अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मेरे चैनल पे मेरी छोटी बहन आपको बाल्टी गोश्त की बेहतरीन और आसान रेसिपी सिखाने जा रही हैं। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने मज़े की बनती है कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये कढ़ाई से और बाकी सालनों से बहुत मुख्तलिफ है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपको अपनी छोटी बहन की एक बहुत ख़ास रेसिपी अपने चैनल पे देने वाली हूँ, जो कि वही आपके सामने बनाएंगी। बाल्टी गोश्त वो आपको आज बनाना सिखा रही हैं। बहुत आसान, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिश बनती है, लेकिन ये बहुत यूनिक रेसिपी है, रोज़मर्रा की कढ़ाई और बाकी सालनों से मुख्तलिफ बिल्कुल, लेकिन बहुत मज़ेदार। आप ये अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं अपनी दावतों के लिए और झटपट बना सकते हैं। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि आप आगे जाके देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। डू ट्राई दिस और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाल्टी गोश्त के लिए आपको चाहिए होगा 800 ग्राम्स गोश्त, जो कि यहाँ पे बीफ मौजूद है। आप चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। दही चाहिए होगा 1 कप। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। फ्रेश यहाँ पे कुटा हुआ अदरक लहसुन है, जिसको मोटा मोटा कूट लिया है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें और उनको भी कूट लें, और पतली वाली भी ले लें और बड़ी वाली भी ले लें। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया दोनों मिला के 1.5 टेबल स्पून, और इसमें लास्ट चीज़ जो जाएगी वो है 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और फिर आप रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त बनाएं और इन्जॉय करें। एक कढ़ाई में आधा कप तेल गरम कर लें और उसमें बीफ शामिल करके उसको फ्राई करें जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने पे इसमें ऐड कर दें नमक और हल्दी और थोड़ा सा और फ्राई करें। अब इसमें ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर दें और इसको फ्राई करें। इसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आधा कप जितना इसमें पानी डाल दें ताकि मसाला जले ना, और फिर इसमें साथ ही शामिल होंगे टमाटर और कुटी हुई हरी मिर्चें और काली मिर्च पिसी हुई और भुना कुटा हुआ ज़ीरा धनिया जो था। ये सारी चीज़ें डाल के अब टमाटर को गलने तक इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी देर भुनाई करें और फिर टमाटर मज़ीद गलाने के लिए इसको ढक के पका लें। इस पॉइंट पे इसकी आंच हल्की करके कवर करके पका लें, और जब टमाटर पूरे तरीके से गल जाएंगे तो फिर फर्दर स्टेप्स आपको बताएंगे। जब टमाटर गल जाएंगे तो इसमें दही शामिल कर दें और फिर हल्का सा भुनाई इसकी करनी है ताकि दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही का पानी जब खुश्क हो गया तो अब इसमें जाएगा पानी। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको ढक के गोश्त गलने तक पका लें। गोश्त भी गल गया है और
तेल भी ऊपर आ चुका है, बाल्टी गोश्त बिल्कुल तैयार है। बस ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और मिर्चें काट के गार्निश करें और सर्व करें। आई एम श्योर कि आप जब ये दावत मेन्यू में ऐड करेंगे और अपने घर वालों के लिए बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। अपने खानों में थोड़ी सी वैरायटी लेके आएँ, रोज़मर्रा के कढ़ाई निहारी पाए से हट के रेसिपीज़ ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव इट। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी सिखाऊंगी। और वैसे तो हर किसी के घर में शामी कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है। और चल के देखते हैं कि मैं किस तरीके से शामी कबाब बनाती हूँ। दो कप कच्ची चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 1 किलो मेरे पास बीफ है। 1 किलो बीफ के लिए 2 कप कच्ची चने की दाल इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप बीफ की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो दाल को भी आपको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। 1 बड़ा आलू है मेरे पास। 1 प्याज है बड़ी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है रफली। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और मेरे पास लाल मिर्च है सूखी वाली। 15 से 16 मैंने ली हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। मैं स्पाइसी शामी कबाब बना रही हूँ। आपके घर में जिस हिसाब से नमक और मिर्च खाई जाती है, आप उसी हिसाब से मिर्चें यूज़ करें। चल के अब शुरू करते हैं शामी कबाब बनाना। पतीली में मैं गोश्त डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें प्याज, लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। और फिर मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डालूँगी। 1.5 लीटर पानी डाल के इसको बॉईल करना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको मज़ीद आधा घंटा पकाना है। तो बॉयल आ जाए तो उसके बाद आधा घंटा आपको और पकाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। इसमें मैं आलू भी डालूंगी अभी, और फिर इसको पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे अब मैं छील के आलू को आधा करके भी डाल दिया है मैंने। अब इसको मैं पकाऊंगी। अब इसमें चने की दाल डालनी है। ये आधा घंटा पक चुका है उबाल आने के बाद। अब मैं इसमें चने की दाल डाल रही हूँ। और अब आपको दाल और गोश्त गलने तक पकाना है। पानी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि और इसको ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको अब ढक के पकाऊंगी जब तक गोश्त और दाल गल नहीं जाती। तो अब दाल और गोश्त अच्छे तरीके से पूरे तरीके से गल गई है, लेकिन इसमें पानी अभी भी है। तो फिर मैं इसको ड्राई करूँगी। पानी को कम्प्लीटली खुश्क करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगी।
पानी इसका ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको ठंडा करूँगी थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसको हाथ की मदद से पीसूँगी। अब यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसको मैश कर रही हूँ, गोटा लगा रही हूँ। लकड़ी का एक डंडा मैंने ले लिया है और इसको यूज़ करते हुए मैं हर चीज़ को, गोश्त को, दाल को, जो भी इसमें मिर्चें हैं, अच्छे तरीके से मैश कर दूँगी। और रेशा कर लीजिए गोश्त का इस तरीके से। और इसके बाद मैं इसमें हरा मसाला और अंडे डालूँगी और फिर शामी कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कबाब का जो मिक्सचर है उसको पीस लिया है और ये बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से सारा गोश्त और दाल मिक्स हो चुके हैं और पिस चुके हैं। अब मैं इसमें आधा गड्डी पुदीना और 1 गड्डी हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल रही हूँ। तो 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना चॉप करके और हरी मिर्चें काट के डाल दीजिए। इसके बाद मैं इसमें 3 अंडे शामिल करूँगी और 3 अंडे डालने के बाद बस ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए हाथ से। ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि इसमें मिर्चें हैं जो कि आपके हाथ को इरिटेट कर सकती हैं। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं शामी कबाब का शेप दूँगी इसको और फिर फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ। आपके घरों में आप जिस तरीके से शेप देते हैं आप वो दे दीजिए और फिर मैं शामी कबाब फ्राई करूँगी और ये मज़ेदार चटपटे से शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। हल्के तेल में फ्राई कीजिए, डीप फ्राई नहीं करना। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। गोश्त और बाकी सारी चीज़ों को आपको बस पकने के लिए चढ़ाना है और फिर इसको आपको मशीन भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही इसको पीस सकते हैं। तो ये बहुत इजी मैंने आपको तरीका बताया है। आई थिंक हम सब जो है वो इसको फॉलो करते हुए शामी कबाब बना सकते हैं। तो ये ट्राई कीजिए रेसिपी और चटपटे शामी कबाब ये बनेंगे। और जो फ्लेवर्स इसमें आएंगे, जो मैंने सूखी लाल मिर्चें डाली हैं और आलू का इस्तेमाल जो मैंने किया है, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो शामी कबाब बहुत अच्छे देंगे। तो यहाँ पे शामी कबाब फ्राई होके बिल्कुल रेडी हैं। अब आप भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरीके से इसका रेशा है और सारी चीज़ें आपस में इतने अच्छे तरीके से कंबाइन हो गई हैं। सो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शामी कबाब ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा बीफ स्ट्यू बनाना सिखा रही हूँ। और स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी मिर्चें आपके घर में खाई जाती हैं, लेकिन मैं इसको स्पाइसी बनाती हूँ। शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी चटखारेदार रेसिपी। सबसे पहले मेरे पास बीफ है 1 किलो हड्डी वाला। इसके अलावा 4 बड़े टमाटर हैं,
4 बड़ी प्याज है, 4 टेबलस्पून भर के दही है, 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लिया था जिसको मैंने कूट लिया है। साबुत लाल मिर्चें हैं जो कि आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मिर्चें जितनी आप खाते हैं उतनी ही यूज़ कीजिए, मैंने अपने हिसाब से ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून। मसालों में मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, अपने हिसाब से ले लीजिए। 1 कप तेल लिया है मैंने, जिसमें मैं ये 4 बड़ी प्याज काट के डाल रही हूँ। प्याज को फ्राई करना है लेकिन कलर नहीं देना, हल्का सा फ्राई कर लीजिए। जब ये थोड़ी सी लाइट पिंक सी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। हल्की सी फ्राई कर ली है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त ऐड करने के बाद इसको फ्राई करना है। गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, साथ ही साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। टमाटर मैं अब इसमें डाल रही हूँ और इसकी भुनाई करनी है टमाटर गलने तक। टमाटर की भुनाई करके मैंने गला लिए हैं। अब इसमें जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये टमाटर का ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई और करनी है ताकि दही का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही का पानी ड्राई हो गया है, तेल भी ऊपर नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ। 2 ग्लासेस पानी आपको इसमें डालने हैं कम से कम, और अगर गोश्त ना गले और पानी कम रह जाए तो फिर आप पानी और डाल सकते हैं। तो ये अब गोश्त गलने तक ढक के पकाना है। मेरे पास यहाँ पे घर की कुछ मिर्चें हैं और घर का ही हरा धनिया है। इसके अलावा 1 बड़े लीमू का रस इसमें जाएगा। तो स्ट्यू जो है उसका गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें मिर्च जो है वो हर तरीके की ऐड की है। कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, ये हरी मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो आप जो हैं वो अपने हिसाब से हर चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा मिर्चों में। और लीमू भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं और पकाऊंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको सर्व करके इसको दिखाऊंगी।
थोड़ी देर बस इसको मैं मिक्स करके पका रही हूँ ताकि जो मिर्चें डाली हैं उनका थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाए। बीफ स्ट्यू बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो कि सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो आप ट्राई कीजिए, आपको भी ये उतना ही अच्छा लगेगा। इसमें बीफ यूज़ किया है मैंने जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है और मसाले इसमें जो मैंने डाले हैं, मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत फ्लेवरफुल स्ट्यू तैयार किया है मैंने यूज़ करते हुए। आप इसको बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को फॉलो कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपको ईद के लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी से खाने जा रही हूँ जो कि है पुदीना गोश्त। ये गोश्त इतना जायकेदार और नरम, बिल्कुल सॉफ्ट और झटपट बनने वाला है कि ईद होगी और गर्मी होगी तो आप कोशिश करें कि ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो कि झटपट बन जाएं लेकिन टेस्ट में भी 100% हों और आपके मेहमानों को और घर वालों को पसंद आए। इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत सिंपल हैं और आप इसको बीफ, फ़िश, मटन, चिकन जो भी आप चाहें आप उसमें बना सकते हैं। तो ये इसकी एक ख़ास बात है कि आप सेम मसाले यूज़ करते हुए किसी भी तरह के मीट को मैरिनेट करके बना सकते हैं ये डिश। अब देखते हैं पुदीना गोश्त किस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने आधा किलो बीफ लिया है जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से और इसकी मैरिनेशन सबसे पहले मैं करूँगी। 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मीट टेंडराइज़र पाउडर 1 चाय का चम्मच, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप पपीता पिसा हुआ डाल सकते हैं 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच इसमें जाएंगी और नमक 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये 4 चीज़ें गोश्त में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मैरिनेशन टाइम इसका लाजमी 1 घंटा तो है लेकिन आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसको कवर करके मैरिनेशन इसकी होने दें 1 घंटा या ओवरनाइट, आपकी मर्ज़ी है। मैरिनेशन हो चुकी है। अब 5 से 6 खाने के चम्मच तेल लेके गोश्त डाल दें उसमें और फ्राई कर लें 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद अब इसमें 2 ग्लासेस पानी डाल दें और इसको ढक के गलने तक पका लें। अब इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है, क्योंकि पुदीना गोश्त है तो आप अपने हिसाब से पुदीना ले लें जितना आप चाहते हैं। इसके अलावा इसमें 1 बड़े नींबू का रस है, हरी मिर्चें हैं, कुछ पतली हैं कुछ मोटी हैं, उनको मैंने बीच में से स्लाइस कर लिया है आधा आधा बीज समेत, और टमाटर 1 बड़ा है जिसको मैंने काट लिया है। तो गोश्त बिल्कुल गल चुका है और आपको ये करना है कि चम्मच से ही आपको इसको थोड़ा सा तोड़ना है गोश्त को। तो जो पीसेस आपने किए थे उनको हल्का हल्का आप चम्मच से ही तोड़ लें बोटियों को। और इसमें अब मैं इसके बाद नींबू का रस डाल रही हूँ और इसी के साथ टमाटर भी शामिल कर दूँगी। टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। जब टमाटर गल जाएं
तो फिर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो टमाटर गल चुके हैं। अब बारी आती है इसमें फ़ाइनल 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की, जो कि हैं पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये 3 चीज़ें डालने के बाद आपको बस मिक्स करके 5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो सके, और फिर फ्लेम मैं कर दूँगी बंद। तो बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन आपको इसकी जो है वो मेकिंग देख के ही पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट जो है वो मीट तैयार होगा, और इसमें जो फ्लेवर्स आएंगे, जो चटखारेदार मसालेदार ये डिश लग रही है, एग्जैक्टली वही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फ्लेम मैं बंद करके अब इसको डिश आउट करूँगी। एंड व्हेन यू डू ट्राई दिस रेसिपी, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये कितनी पसंद आई। और इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू शेयर माय रेसिपीज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके और वो भी मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। तो ईद पे ये बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा। तो पुदीना गोश्त बिल्कुल तैयार है, और ये रिलेटिवली एक न्यू रेसिपी है जो कि आप अपने ईद मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और वैरायटी लेके आ सकते हैं अपनी ईद डिशेस में। तो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं सबकी फ़ेवरेट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि है हलीम। वैसे तो रमज़ान है और ईद भी आएगी, आप इसको मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हलीम बनाने का कोई ख़ास मौका नहीं चाहिए होता, आप वैसे ही किसी भी वक्त बना सकते हैं ये। तो रेसिपी को मैं शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। आप इसको बग़ैर किसी परेशानी के बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी, और रोटी के साथ खाएं या वैसे ही इसको एंजॉय करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें जब भी आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करें। तो सबसे पहले मेरे पास है आधा कप मूंग की दाल, इसके अलावा 1.5 कप चने की दाल, आधा कप इसमें मैं डालूँगी मसूर की दाल, और आधा कप माश की दाल। ये 4 दालें जिनमें आधा कप हैं सारी, सिवाय 1.5 कप चने की दाल के। तो 2 से 3 घंटे के लिए इन तमाम दालों को भिगो दें, और 2 से 3 घंटे बाद इसमें मज़ीद फ़्रेश पानी डाल के उबाल लें। जब ये आधी उबल जाएंगी तो इसमें मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक, और फिर कवर करके गलने तक पका लूँगी। इसके अलावा जौ और गंदम जो हैं अलग से भिगोने हैं। 1.5 कप मेरे पास है गंदम और आधा कप जौ है। इन दोनों चीज़ों को ओवरनाइट भिगोना है पानी में, और फिर बॉईल करना है। तो जौ और गंदम को आप जब पूरी रात के लिए भिगोएंगे तो अगले दिन ये इस तरीके से फूल जाएगा। तो अब बारी आती है बॉईल करने की। तो इसमें मज़ीद फ़्रेश पानी ऐड करके आप बॉईल कर लें, पूरा गलने तक पकाना है, और फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी। जब ये गल जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक। मिक्स करें और ये तैयार है, इसको साइड पर रख दें। अब मैं मसाला तैयार करूंगी। 1 कप तेल में मैंने पहले ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के ब्राउन करके फ्राई करके निकाल के रख ली हैं। इसके अलावा इस मसाले में जाएगा हलीम मसाला आधा पैकेट और 1 कप दही। इसके अलावा इसमें उबला हुआ गोश्त जाएगा जिसका रेशा करके मैंने रख लिया है। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले उसी तेल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाली है, उसी तेल में मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें मैं डालूँगी
जो मैंने आपको पैकेट दिखाया है उसका आधा पैकेट डालूँगी मसाले का और फिर दही डालूँगी। अब इसकी अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लें। अच्छा, यहाँ पे याद रहे कि क्योंकि मैंने गोश्त को अलग से उबाला है, मैं ये वाला स्टेप नहीं कर रही, लेकिन अगर आप कच्चा गोश्त ले रहे हैं तो आप इसी मसाले में गोश्त डाल के उसको गलाएंगे और फिर उसका रेशा कर लेंगे। मसाला भुन जाने के बाद इसमें प्याज डालें जो कि आपने शुरू में फ्राई करके निकाल ली थी, और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भूनें और इसमें जाएगा फिर उबला हुआ गोश्त। मैंने अलग से गोश्त उबाला है क्योंकि मैं इस तरीके से करती हूँ। मैंने आपको बताया कि आप मसाले में डाल के भी इसको गला सकते हैं और फिर रेशा कर सकते हैं, एक ही बात है, या अलग से उबाल के भी डाल सकते हैं। तो गोश्त को गलाना है। 1 किलो गोश्त को 1 चाय का चम्मच नमक के साथ पानी में डाल के बॉईल कर लें और फिर इसका रेशा करके इस तरीके से इस मसाले में डाल दें। बस इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर ये तैयार हो जाएगा। अब मैं दाल को और जो जौ और गंदम है उनको पीसूँगी हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हुए। आप चाहें तो आप मशीन में भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से दाल को और ये जो जौ और गंदम है इनको पीस लें। आप पानी डाल के पीसें इसको। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी इस्तेमाल किया है दोनों चीज़ों में, और इस तरीके से बिल्कुल इसको पीस लेना है। अब आपके घर में अगर थोड़ी सी दानेदार हलीम खाई जाती है तो आप उस हिसाब से पीसें, और अगर बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में खाई जाती है तो आप उस हिसाब से पीसें। अब जो दाल है उसमें मैं गोश्त का मसाला डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैं इसके बाद डाल दूँगी जौ और गंदम को जो पिसा हुआ है वो इसमें डाल के बस आपको तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और फिर इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, और हलीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसके ऊपर लास्ट में बस गरम मसाला डालें और इसको दम पे रख दें 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो हलीम बिल्कुल रेडी है और बहुत आसान रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ अपने टाइम पे कर सकते हैं और फिर ये आसानी से घर पे बना सकते हैं। याद रहे कि जो हलीम मसाला मैंने यूज़ किया है वो मैंने आधा पैकेट डाला है, इसलिए क्योंकि हमारे घर में इसके ऊपर लीमू, मिर्चें, चाट मसाला ऊपर से डाल के खाया जाता है। आप चाहें तो आप पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं हलीम मसाला का, अगर आपको ज़्यादा चटपटी हलीम खानी है तो। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्टेक्स बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो पोर्शंस होते हैं वो इतने फिलिंग नहीं होते। तो घर पे आप कन्वीनियंटली आसानी से ये बना सकेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है। यू कैन पेयर इट अप विथ वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटोज़ जैसे मैंने की है, या जो भी आप साइड में सर्व करना चाहें। तो आधा किलो बीफ अंडर कट है ये, और जो स्लाइसेस हैं वो ना बहुत ज़्यादा थिक हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज़ करते हुए मैरिनेशन करूँगी, जिसमें है आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच पपरिका पाउडर और आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर।
लहसुन का पाउडर। ये 4 इंग्रेडिएंट्स इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, डाल के अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। मैरिनेशन टाइम इसका कोई भी नहीं है, बस डायरेक्ट मैं ये लगा के फ्राई करूँगी इनको। तो नॉन स्टिक पैन है जिसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। गरम होने के बाद इसमें मैं स्टेक को फ्राई करूँगी और ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये जो पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं। तो इनको आप 5 मिनट्स दोनों साइड्स पे फ्राई कर लें, क्योंकि जब आप ओवर फ्राई कर लेंगे तो ये रबरी इसका एक टेक्सचर आ जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेक श्योर कि ये जूसी हो और परफेक्टली कुक्ड भी हों। तो ये 5 मिनट्स के बाद इस तरीके से मैं इनको टर्न कर रही हूँ और बहुत अच्छा कलर जो है वो आ गया है। एंड दिस इज़ द कलर दैट यू वुड वांट इट टू हैव। टर्न कर दिया है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस ये लास्ट इंग्रेडिएंट है, इसके बाद स्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है। और यही मकसद होता है कि घर पे आप आसानी से रेसिपी को रिक्रिएट कर सकें, ताकि आपको बाहर का टेस्ट भी मिल सके और क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर आप घर पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बीफ स्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं चलती हूँ वेजिटेबल्स की तरफ। और मैश्ड पोटैटोज़ की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इसमें गया है 1 बड़े साइज़ का आलू या 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लें। और फ्रेंच बीन्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। 1 कप मटर हैं, 2 मीडियम साइज़ की गाजर हैं, सारी चीज़ें कटी हुई हैं। इसके अलावा इसमें मैंने रेड वाली शिमला मिर्च यूज़ की है, आप चाहें तो आप ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें चेरी टोमेटोज़ हैं। चेरी टोमेटोज़ मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो आप नॉर्मल जो टमाटर होता है 1 बड़े साइज़ का, वो यूज़ कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को काट के बॉईल करना है। जब वो हाफ़ डन हो जाएंगी, यानी कि आधी गल चुकी होंगी, तो फिर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो पहले आधा बॉईल करना है, फिर फ्राई करना है थोड़े से तेल में, और नमक काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये रेडी हो जाएंगी। तो इनको फ्राई करके साइड में सर्व किया है मैंने। और मैश्ड पोटैटोज़ हैं, रेसिपी इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल। लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी बहुत अमेजिंग रेसिपी है मैश्ड पोटैटोज़ की, जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो बीफ स्टेक प्लेटर इज़ रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगी होगी, जो कि ये वाकई में है, लेकिन फ्लेवर्स आर एक्सट्रीमली अमेजिंग। और आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा खाने में। एंड यू कैन ऐड इट टू योर मेन्यू, अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव इट। तो रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को एज़ ऑलवेज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से, कंट्री से मेरे चैनल को देख रहे हैं। शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी मटन चॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की एक मैरिनेशन मैं तैयार करूँगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये मटन चॉप्स मैं तैयार करूँगी। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चल के देखते हैं कि मटन चॉप्स मैं कैसे बनाती हूँ।
मैरिनेशन मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले 3 खाने के चम्मच दही डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 मीडियम प्याज, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। अदरक पाउडर आपको इसमें डालना है 1/2 टीस्पून। और गार्लिक पाउडर मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन का जो पाउडर है, या तो आप पाउडर यूज़ कर लीजिए या आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला डालने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून। और काली मिर्च और नमक है मेरे पास। काली मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून डाली है और नमक 1 टीस्पून लेना है। यहाँ पे लेमन जूस मैंने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। और अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक बैलेंस्ड मैरिनेशन मेरे पास तैयार हो जाए। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। 1/2 कप ब्रेड क्रम्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं अब वापस से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें पानी डालने जा रही हूँ। 1/4 कप पानी इसमें जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहिए और इसको मिक्स करते रहिए। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अब बारी आती है इसमें अंडे की जर्दी डालने की। आपको 1 अंडे की जर्दी डालनी है, सफ़ेदी नहीं डालनी। और इसको बस अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मैरिनेशन तैयार है। अब मैं इसके अंदर मटन चॉप्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन चॉप्स ली हैं। ये सारी की सारी इसमें मैं डाल रही हूँ और अच्छे तरीके से मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट मैंने कर लिया है मटन चॉप्स को। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ प्लास्टिक से, क्लिंग फिल्म से। इसको मैं अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी। और मैरिनेशन टाइम इसका ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 घंटे तो लाजमी इसको आपने फ्रिज में मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, बट 2 से 3 घंटे तो ज़रूरी हैं। यहाँ पे अब इसको मैंने रैप कर लिया है। और अब बारी आती है फ्राई करने की। डीप फ्राई नहीं करना इसको, मटन चॉप्स को शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने उसी के हिसाब से तेल ले लिया है। और तेल गरम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम ना हो और ना ही ठंडा तेल हो। यहाँ पे मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ चॉप्स और मैं गलने तक इनको फ्राई कर लूँगी। ओवर फ्राई अगर आप करेंगे तो मटन चॉप्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी। तो ख़याल ये रखना है कि गलने तक इनको बस फ्राई करना है और ओवर फ्राई नहीं करना। स्पाइसी और फ्लेवरफुल मटन चॉप्स यहाँ पे तैयार हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप्स भी दिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी और तमाम दूसरी रेसिपीज़ कैसी लगी।
थैंक यू सो मच उन सब का जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको वो फ़ौरन अपडेट मिल जाए उसकी। यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप्स दिखा रही हूँ। और रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है सीख कबाब की रेसिपी, जो कि मैं बीफ के साथ बनाऊँगी। आप मटन में भी बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये एक बहुत स्पेशल डिश मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और क्योंकि ये बच्चे और बड़ों सबके फेवरेट होते हैं सीख कबाब, तो मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चल के देखते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस और जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या हैं। इसके लिए मुझे चाहिए है 1 किलो कीमा, सीख कबाब मसाला जिसकी रेसिपी मैं अलग से पोस्ट करूँगी, आप देख लीजिएगा। 2 मीडियम प्याज कद्दूकश की हुई और इनका पानी निचोड़ लिया था तो वो यूज़ करूँगी। 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा गड्डी हरा धनिया, 1 इंच अदरक का पीस, 5 से 6 लहसुन के जवे और 2 स्लाइसेस डबल रोटी के। एक चॉपर में ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पीछे बताई हैं वो डाल दीजिए और पीस लीजिए। और सब जाएगा इसमें, पूरा मसाला जाएगा, क्योंकि जो मसाला मैं आपको सिखाऊंगी दूसरी रेसिपी में वो पूरा जाएगा इसके अंदर। वो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी होगी 1 किलो कीमे के लिए। और अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी। ये पीस लिया है मैंने ग्राइंडर में, और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से कीमे को मसल रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो जाएं और ये अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। कीमे को आपको 2 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रखना है और इसके बाद कबाब बनाना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे मैं गोला कबाब भी आपको बनाना दिखा रही हूँ शेप, और सीख कबाब का भी शेप दे रही हूँ, क्योंकि सीख कबाब, गोला कबाब और धागा कबाब जो बनते हैं वो इन तीनों चीज़ों की सेम रेसिपी होती है। तो यहाँ पे मैं गोला कबाब और सीख कबाब दोनों आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक लकड़ी का चम्मच लिया था, उसकी मदद से मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप सीख भी ले सकते हैं या आप कोई स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और वैसे तो मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मैंने आपके लिए बस लगा के दिखाया है कि आपको अगर ज़रूरत लग रही है कि आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शायद चिपके, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या पानी भी यूज़ कर सकते हैं हल्का हल्का सा, ताकि आसानी से आप कीमे को हैंडल कर सकें। इसी तरीके से आपको शेप देना है, और अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना साइज़ रखना है और कितनी थिकनेस रखनी है कबाब की, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही सारे कबाब कंप्लीट कर लूँगी। फ्राइंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल लिया है, और इसको मैं ये सीख कबाब इसमें डाल रही हूँ और इनको फ्राई कर लूँगी। हर थोड़ी देर बाद इसको फ्लिप करना है, पलटना है, ताकि हर तरफ से ये अच्छे तरीके से पक जाएं। ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर फ्राई, ओवर कुक नहीं करना, वरना ये जूसी कबाब नहीं बनेंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो ख़्याल ये रखना है कि ये पूरे तरीके से पक भी जाएं और ये आप ओवर फ्राई भी ना कर दें। तो इसी तरीके से इसको बार बार आप हर थोड़ी देर बाद हिलाते रहिएगा, ताकि ये अच्छे तरीके से हर तरफ से पक जाए।
यहाँ पे कबाब जो हैं वो पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और शाइन भी एक इनकी अलग आ गई है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। सीख कबाब और गोला कबाब दोनों तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इनको मुझे थोड़ा सा कोयले का धुआं देना है। तो मैंने फॉइल के एक पीस के ऊपर जलता हुआ कोयला रखा है, छोटा सा पीस रखा है, और इसके ऊपर अब मैं 1 टीस्पून के जितना तेल डालूँगी और फिर इसको ढक दूँगी ताकि जो स्मोकी सा फ्लेवर है और खुशबू है वो कबाब में आ जाए। अब यहाँ पे मैं इनको ढकूँगी और फिर मैं इनको सर्व करूँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी मज़े के और शाइनी और जूसी सीख कबाब तैयार हैं। इनको मैंने हरी चटनी के साथ और सलाद और लीमू के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनको मैंने प्याज के साथ स्पेशली और लीमू के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपस में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। यहाँ पे मैं कबाब तोड़ के और खा के भी दिखाऊंगी ताकि आपको नज़र आ सके कि अंदर से भी बिल्कुल ये पक चुके हैं और जूसी भी हैं। और क्योंकि आजकल बकरा ईद का सीज़न है तो ईद के लिहाज से मैंने आपको काफ़ी ईद स्पेशल रेसिपीज़ दी थी जो कि आप बीफ और मटन यूज़ करके बना सकते हैं। और उन रेसिपीज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सीख कबाब की आज मैंने आपको रेसिपी दी है। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेशा गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप एक डिश बनाएंगे तो आप इससे और भी ज़्यादा डिशेस क्रिएट कर सकते हैं। पास्ता, सैंडविचेस और पराठे के साथ या चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। और सादा खाने में भी अगर आप इसको ऑन इट्स ओन भी खाएंगे तो आपको उतना ही मज़ेदार लगेगा। तो आइए चल के देखते हैं कि ये जो रेशा गोश्त है वो कैसे बनेगा। रेशा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच तेल। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 पाव टमाटर शामिल कर रही हूँ और टमाटर के साथ साथ मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड करूँगी। काली मिर्च मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून। और अब काली मिर्च डालने के बाद टमाटर को मैं भून लूँगी इतना कि ये थोड़े बहुत जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भुन गए हैं और अब मैं इसके अंदर जो है वो दही डालूँगी। 1 पाव दही पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए तकरीबन अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मैं आपको ये बताती चलूँ कि नमक जो है वो जब हम गोश्त उबाल रहे होंगे उसमें ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पे डालते हुए जब आप इसका मसाला तैयार कर रहे हैं तो आपको चखने की ज़रूरत पड़ेगी
और अगर आपको लगे कि जो आपने गोश्त में नमक डाला था उबालते हुए वो काफ़ी था, तो फिर आप यहाँ पे उसको कम ज़्यादा कर लें। यहाँ पे नमक डालने के बाद इसको मैंने मिक्स किया है। अब बारी आती है उबला हुआ गोश्त डालने की। मैंने 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया है, या आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बाद में उसकी बोटियाँ अलग कर सकते हैं। 1 किलो गोश्त में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पानी में चढ़ा दिया था गलने के लिए, और उसी पानी में जो गोश्त था वो ड्राई कर लिया था, और जब वो ड्राई हो गया था तो उसको श्रेड कर लिया था मोटा मोटा। तो अगर आप हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं तो आप हड्डी अलग कर लें और मोटा मोटा श्रेड कर लें, और आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और फिर वो जो उबला हुआ गोश्त था वो इसमें ऐड कर लीजिए। इसमें मज़ीद पानी नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो गोश्त है वो गला हुआ है। तो जो दही डाला था जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसमें एक पूरा लीमू लूँगी, उसका रस इसमें जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद अब 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। हरी मिर्चें ले लीजिए, उनको बीच में से स्लिट करके काट के जूलियन कट कर लीजिए उसका, और फिर वो इसमें शामिल कर लीजिए। इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और जो 1 टेबलस्पून है वो मैं बाद के लिए गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। यहाँ पे मैं इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे या मिलाते रहेंगे तो जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी, और छोटी छोटी बोटियाँ, ज़्यादा ही बारीक बोटियाँ जो हैं वो आपको खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा इसमें। यहाँ पे रेशा गोश्त तैयार है बिल्कुल, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं इसको आपको खा के भी बताऊँगी। रेशा गोश्त बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको जैसे कि बताया पहले भी कि आप इसको पराठे के साथ, जिस तरीके से मैंने सर्व किया है, या चावल के साथ या पास्ता या सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको वैसे भी खाएंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रेसिपी है वो मैंने अपनी कज़न आलिया से सीखी है, और क्योंकि ये इतनी अच्छी बनी है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। सो थैंक यू आलिया, आपने मुझे ये सिखाई। एंड साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु इज़ जॉइनिंग अस। सारे नए सब्सक्राइबर्स और जो मेरे करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को सपोर्ट करते रहिए, अपना फ़ीडबैक देते रहिए, और हमारी डिशेस को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। मटन पाए मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी और 4 बकरे के पाए मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किए हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि मैं मटन पाए किस तरीके से तैयार करूँगी एंड आई होप कि आप अपने घरों में इसको ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। सबसे पहले पाए के लिए मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। 4 मटन के पाए जो हैं वो धो लें अच्छे तरीके से और एक पतीली में डाल के 2 से 2.5 लीटर जितना पानी डाल दीजिए और पकने के लिए रख दें। साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल लें और बॉईल होने तक पका लें और फिर हल्की आंच करके कवर करके इसको पकाएं ताकि पाए जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और पानी जो है यानी कि जो यखनी है वो 4 से 5 कप्स रह जाए। यखनी तो तैयार हो गई है, अब बारी आती है मसाला तैयार करने की। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है जिसमें मैंने 2 मीडियम प्याज पीस के डाल दी है। यानी कि आपको 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है, उनको छील के अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है और फिर हाफ़ कप ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ पे अब मैं भून रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो प्याज मैंने ऐड की है वो पिंकिश कलर की हो जाए। तो फिर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करूँगी। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब मैं इसका कच्चापन दूर करने के लिए भून रही हूँ 5 मिनट के लिए और फिर मैं इसके बाद जितने भी मसाले हैं वो ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च। अब मिर्चें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लेना पसंद करते हैं, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मेरे पास है पिसा हुआ धनिया इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच 2 टेबल स्पून्स। हल्दी इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून और ये मसाला ऐड करने के बाद अब मुझे मसाले को भूनना है और क्योंकि ये मसाला जल ना जाए इसीलिए मुझे इसमें हाफ़ कप पानी डालना है। तो हाफ़ कप पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए मसाले को भून लीजिए और मसाला जब भुन जाएगा तो मैं इसके बाद इसमें दही ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ और वापस से इसकी भुनाई मैं करूँगी क्योंकि ये पाए हैं तो इसमें जो एक मेन स्टेप है वो भुनाई का काम है। तो हर थोड़ी देर बाद इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसकी भुनाई जो है वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर ये मसाला तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ यखनी का चूल्हा ऑन करना है क्योंकि अब जो फाइनल स्टेप है वो है दोनों को कंबाइन करना। तो यहाँ पे यखनी का चूल्हा ऑन कर दिया है, पाए अच्छे तरीके से गल गए हैं और अब मैं जो भी मसाला मैंने तैयार किया है वो पूरा का पूरा इसमें डाल रही हूँ। या तो आप यखनी में मसाला डाल दें या मसाले में यखनी डाल दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स करूँगी और पानी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्लास। यखनी बनाते हुए अगर आपको लगता है कि पानी कम हो जाता है तो आप उस वक्त पानी और बढ़ा सकते हैं और इस वक्त भी आप पानी को बैलेंस कर सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कि यखनी तैयार जब आप करें तो जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए
और यहाँ पे अब मुझे एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है जो कि है ब्राउन प्याज। प्याज आपको 2 मीडियम लेनी है जिनको आप स्लाइस करके काट के फ्राई कर लीजिए और ब्राउन कर लीजिए। और यहाँ पे इस स्टेप में मैं वो चूर के ऐड करूँगी, थोड़ी सी हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा क्रश करूँगी और इसमें डाल दूँगी। ये प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 मीडियम लाल हुई हुई प्याज। और इसके बाद जो एक लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है गरम मसाला। गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी और फिर उसके बाद हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी इसको कवर करके। और इसके बाद मैं पाए को डिश आउट कर लूँगी और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं आपको दिखा दूँगी। मज़ेदार से पाए बिल्कुल तैयार है। इनको मैंने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश किया है। साथ ही मैंने होममेड नान जो है वो तैयार किए हैं इसके साथ। और होममेड नान मैंने आपको बनाना सिखाए हैं अपने चैनल पे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको डबल मज़ा आएगा अगर आप घर पे नान तैयार करेंगे और पाए तैयार करेंगे और साथ में खाएँगे। तो रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हमें नए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी अपडेट है वो मेरी आप तक जल्द आ सके। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आजकल तो वैसे भी जो है मौसम के हिसाब से मैं आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ और यही मौसम होता है जब पाए और बाकी ऐसी डिशेस जो हैं वो ज़्यादा खाई जाती हैं और इसी मौसम में। और ट्राई कीजिए आप और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई गोश्त मैं आपको सिखाऊंगी। इसको मैं मटन में बना रही हूँ। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनता है। स्पेशली ईद के लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है और मेरी रेसिपी से आप ये फ्राई गोश्त तैयार कीजिए और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको 2 घंटे के लिए 700 ग्राम गोश्त में 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पिसा हुआ लगा के रखना है। उसके बाद का मैं ये स्टेप शुरू कर रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने। आधा कप तेल लेने के बाद एक बड़ी प्याज मैंने इसमें चॉप करके डाल दी है। इसको मैं बहुत हल्का सा फ्राई करूँगी, लाइट पिंक ही करूँगी इसको। तो मैंने 2 घंटे के लिए 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पिसा हुआ 700 ग्राम गोश्त में लगा के रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून्स लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें जो गोश्त मैंने 2 घंटे से रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाले वगैरह डालने से पहले मैं गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो मैं फिर इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून,
इसमें फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 चाय का चमचा हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, दोनों को हल्का सा कूट लें। ये दोनों इसमें 1-1 टीस्पून जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला और इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, फ्राई करना है, ताकि जो मसाले इसमें हमने डाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ और इसको फिर मैं मिक्स करूँगी ताकि दही जो है वो मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास पानी डालूंगी और इसको ढक के पकने दूंगी हल्की आंच पे ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त गल चुका है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालूंगी, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, और फिर ये तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही चटपटा सा मटन फ्राई गोश्त तैयार है। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा नॉर्मल मिर्चें खाते हैं तो आप जो मिर्चें मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी उसको कम कर लीजिएगा। और इसको मैंने थोड़ा सा मज़ेदार सा चटपटा सा रखा था क्योंकि ऐसे खाने में अच्छा लगता है। इसको आप नान के साथ या पराठे के साथ किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे या रूखा भी खाएंगे, इसको तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और इस ईद पे अपने ईद के मेन्यू में शामिल ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों को और बड़ों को सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ईद की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगी और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं ईद की तमाम जो स्पेशल रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी अपने ईद के मेन्यू में कुछ भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Hi everybody, if you are looking for the recipes in English in any of the videos that are being posted, scroll down to the description box below each recipe and you will find it there. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज की जो रेसिपी है वो एक और ईद स्पेशल रेसिपी है। कोफ्तों का सालन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। थोड़े बहुत इस रेसिपी में स्टेप्स हैं लेकिन इट्स वर्थ इट।
सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा किलो कीमा, हाफ केजी कीमा लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज्ड प्याज स्लाइस करके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून लेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब जो आपको स्क्रीन पे प्लेट में 1 टेबलस्पून चने और 1 टेबलस्पून खसखस नज़र आ रही है, इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में पीस लूँगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने इन दोनों को पीस लिया है और अब मैं ये पूरी इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून खसखस और 1 टेबलस्पून चने साथ में पीस लें और इसमें डाल दें। इसके बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून दही शामिल कर रही हूँ और ये डाल देने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद अब मैं कीमा पीस लूँगी चॉपर में। अच्छे तरीके से इसको पीस लीजिए और कुछ ऐसा लगेगा ये पीसने के बाद। जब आप पीस लें कीमे को तो अब इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारा अगला जो स्टेप है वो है सालन बनाना। तो इसकी जो करी है वो मैं तैयार करूँगी। तो आइए चल के देखते हैं कि वो कैसे बनेगी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पतीली में हाफ कप तेल शामिल कर रही हूँ। आधा कप तेल ले लिया है मैंने और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 मीडियम प्याज बारीक स्लाइस हुई हुई। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन करना है तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। आपको नज़र आ रहा है मैंने सारी जो प्याज ब्राउन की थी वो टिश्यू पेपर पे निकाल ली है और अब मुझे अगले स्टेप की तरफ जाना है। प्याज ब्राउन कर ली है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि मुझे एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर में एक बड़ा टमाटर काट के डाला है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव दही। ये दही इसमें मैं डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो प्याज हमने फ्राई की थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। 1 से 2 टेबलस्पून फ्राइड प्याज मैं बचा लूँगी ताकि अगले स्टेप में वो काम आए। बाकी सारी डाल दूँगी और इसको मैंने ब्लेंड करके ये पेस्ट बना लिया है। अब जिस पतीली में प्याज फ्राई की थी उसी में मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मैं मिक्स करके फ्राई करूँगी और फिर हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर दही और प्याज का वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मुझे इसमें शामिल करना है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें, 4 लौंगे और 3 छोटी हरी इलायची। अब मैं इसको पका रही हूँ। भूनना है इसको आपने और इतना भूनना है कि कच्चापन दूर हो जाए और जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगे और ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आने लगे। जब तक मसाला भुन रहा है दूसरी साइड पे मैं जो कीमा मैंने पीसा था उसको मैं शेप देके बॉल्स बना लूँगी इस तरीके से। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए कोफ्तों का तो आप बड़ा रख लें। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो फिर आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि जो कोफ्तों की बॉल्स बनाएं वो स्मूथ हो और इनमें कोई क्रैक्स ना हो ताकि फिर आगे जाके ये टूट ना जाए।
जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, तेल भी इसका ऊपर आ गया है और जो कच्चापन था वो भी दूर हो गया है। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। इसको मैं मिलाऊंगी और फिर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे इसको पकने दूंगी कवर करके। दस से 15 मिनट के बाद अब मैं कोफ्तों की जो बॉल्स बनाई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं चमचा नहीं चला रही ताकि फिर अगर मैंने वो किया तो फिर ये कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। मैंने पतीली के हैंडल से पकड़ के पतीली को थोड़ा सा शेक किया है, थोड़ा सा हिला लिया है और इसमें मैं चमचा नहीं चलाऊंगी। आखिर में जो मैंने ब्राउन प्याज छोड़ी थी थोड़ी सी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और अब मैं हल्की आंच पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फिर ये मज़ेदार से कोफ्ते जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार और लजीज सा कोफ्तों का सालन तैयार है। इनको मैंने घर की नान के साथ सर्व किया था। ये मैंने घर पे ही बनाए हैं और रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से नान की रेसिपी ज़रूर चेक कर लीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आए। इसको अपने ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। रेसिपी मैं अपलोड करूँगी। ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून। जितना मसाला मैं आपको सिखाऊंगी उसमें से 4 टेबलस्पून्स आपको यूज़ करना है निहारी में। और यहाँ पे मेरे पास है प्याज को मैंने ब्राउन किया हुआ है। 2 टेबलस्पून आपको इसमें यूज़ करनी है। साथ ही मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। नमक क्योंकि मसाले में शामिल है निहारी के, तो नमक अगर आपको और ऐड करना है तो फिर वो आप अपने हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। एक पतीली में सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप तेल और इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ प्याज को थोड़ा सा मैं चूर के डालूंगी, यानी कि थोड़ा सा हाथ से क्रश करके चूरा करके डालूंगी। तो ये ब्राउन
बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि घर के मसाले से आप अगर कोई डिश ट्राई करते हैं या तैयार करते हैं तो उसका अलग फ्लेवर होता है, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो आप फ्रेश यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे फ्लेवर्स आएंगे और डिफरेंस साफ़ आपको पता चलेगा जब आप ख़ुद का जो है वो घर का मसाला तैयार करके जो है उससे निहारी बनाएंगे। तो यहाँ पे नान की रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पे सिखाई है, तो होममेड नान आप कैसे बना सकते हैं ये आपको पता चलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे बीफ निहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और होममेड निहारी मसाला की जो रेसिपी है वो मैं अपने चैनल पे जल्द अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी अब मैं थोड़ी सी आपको खा के दिखाऊंगी और मैं अपनी प्लेट में ये निकाल रही हूँ मज़ेदार सी निहारी। और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, बहुत सॉफ्ट है और निहारी का फ्लेवर बहुत मज़े का है। तो यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू, और अब मैं इसको खाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज की स्पेशल रेसिपी सुपर डुपर जूसी होममेड बीफ बर्गर्स। इजी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और सेम टेस्ट है जैसे आप बाहर से बर्गर्स खाते हैं। ये एक सीक्रेट रेसिपी है, तो एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और आप बाहर का भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बर्गर्स की रेसिपी। सबसे पहले मैं आधा किलो कीमा ले रही हूँ। 500 ग्राम्स कीमा लिया है मैंने। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा कप, हाफ कप ब्रेड क्रम्स। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून पार्सले। आप फ्रेश पार्सले ले सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने ड्राई पार्सले यूज़ कर लिया है। और अगर आपके पास पार्सले जो है वो फ्रेश ना हो तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मार्जरीन और 1 अंडे की जर्दी। सफ़ेदी नहीं ऐड की है, सिर्फ 1 अंडे की जर्दी ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून प्याज बारीक चॉप की हुई। और आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तकरीबन लेमन जूस।
अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएं। और फिर मैं कीमे को 15 मिनट्स का रेस्ट दूंगी, यानी कि 15 मिनट के लिए मैं कीमे को छोड़ूंगी और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी। अब मैं बन को सेक रही हूँ। बन की एक साइड पे मैं मक्खन लगा रही हूँ। बटर लगाने के बाद मैं हल्का हल्का सा बन्स को सेक लूँगी। कीमे को 15 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद मैं पैटीज़ बना रही हूँ। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल साइज़ के पैटीज़ बनाएंगे तो 7 से 8 पैटीज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा थिक रख रहे हैं, थोड़ा मोटा रख रहे हैं पैटी को, तो 6 बन जाएंगे आसानी से। अब मैं बर्गर पैटीज़ को फ्राई कर रही हूँ और शैलो फ्राई करूँगी। ओवर फ्राई मत कीजिएगा क्योंकि फिर जो इसके जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो बर्गर पैटी है वो काफ़ी ड्राई हो जाएगा। इसको अब मैं फ्लिप कर रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आया है और ये जूसी सा बर्गर पैटी लग रहा है। बर्गर की असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बन के ऊपर मेयोनीज़ लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर सलाद पत्ता रख रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी टमाटर, स्लाइस्ड टमाटर और स्लाइस्ड प्याज। अब मैं इसके ऊपर बीफ पैटी रख रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने चीज़ का स्लाइस रख दिया था, मोज़रेला चीज़ का स्लाइस रखा था और ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, तो ये मैंने इसके ऊपर रखा है। फिर मैं इसके ऊपर हल्की सी केचप लगाऊंगी और इसका जो टॉप पार्ट है बन का वो मैं इससे कवर कर दूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी बर्गर्स तैयार करूँगी और फिर ये जो जूसी सा बीफ बर्गर है वो तैयार हो जाएगा। सुपर डुपर होममेड जूसी बीफ बर्गर्स तैयार हैं। सेम टेस्ट है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार घर पे ही बनाएंगे क्योंकि काफ़ी आसानी से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है और आई एम श्योर कि अगर आप ये एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको ज़रूर जो है वो बार बार ट्राई करेंगे। आप जब ख़ुद घर पे चीज़ें बनाएंगे तो आपको हाइजीन का भी ख़याल होगा और आपको ये भी पता होगा कि आपने हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथराई से तैयार की है। आसान रेसिपी है। फ़्रेश इंग्रेडिएंट से हमने ये बीफ बर्गर्स तैयार किए हैं।
यहाँ पे मैं आपको बर्गर काट के दिखा रही हूँ ताकि आप भी देखें कि ये कितना जूसी और अच्छा बर्गर बना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बर्गर्स जो हैं वो कितने जूसी और अच्छे बने हैं। टेस्ट और इसकी शक्ल जो है वो ओरिजिनल बीफ बर्गर्स जैसी है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको खा के भी दिखाया है और उम्मीद है आपको ये पसंद आए। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार चटपटी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बीफ बिरयानी मैंने होममेड बिरयानी मसाले से तैयार की है जो बहुत जायकेदार बनती है। तो मुझे उम्मीद है आप ट्राई करेंगे। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें बीफ को मैरिनेट करना है। तो आइए चल के देखते हैं कि मैरिनेशन के क्या स्टेप्स हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 किलो गोश्त। 1 kg बीफ लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 कप दही और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी होममेड बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और जितना भी अमाउंट हमने बनाया था बिरयानी का वो हम इसमें डाल देंगे। तो अमाउंट और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप वो रेसिपी चेक कर लीजिएगा। फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून्स अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें पतली कटी हुई, पुदीना और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून्स हर एक के जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज स्लाइस्ड और फ्राई की हुई। 2 प्याज़ों को स्लाइस करके फ्राई कर लीजिए, गोल्डन फ्राई, और फिर इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून्स ऑयल डाल रही हूँ और अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि बीफ जो है, जो गोश्त है, वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और सारे फ्लेवर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएं। अगर आप बीफ को ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि और अच्छी बिरयानी फ्लेवरफुल बने। लेकिन 5 से 6 घंटे तो लाजमी आपको इसको मैरिनेशन का टाइम देना है। अब मैं तैयार कर रही हूँ बीफ बिरयानी, जिसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है। उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल और फिर मैं इसमें जो बीफ मैंने मैरिनेट किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे भून रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। आधा किलो टमाटर हैं ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं गोश्त को इतना भूनूंगी कि ये जो टमाटर ऐड किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू बुखारे। 6 से 7 आलू बुखारे इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 3 से 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको इतना पकाऊंगी कि गोश्त गल जाए ढक के। गोश्त और टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैंने एक बड़ा और खुला पतीला लिया है जिसमें मैंने पूरा बिरयानी मसाला डाल के तह लगा दी है
जितना भी बिरयानी मसाला तैयार किया है वो सारा हम फर्स्ट लेयर में डाल देंगे। इसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस, चंद कतरे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इस पे डाल रही हूँ उबले हुए चावल। 700 ग्राम चावल उबाले थे, एक कनी रह गई थी, यानी कि 3 हिस्से उबाल के एक हिस्सा छोड़ दिया था और स्ट्रेन कर लिया था। अब मैं ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। चावल को मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ और चावल में आप नमक ऐड करेंगे, बिरयानी मसाले में भी नमक होगा, तो आप नमक को चखते रहिएगा और अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी ज़र्दे का रंग। ज़र्दे के रंग को मैंने थोड़ा सा दूध में डिज़ोल्व कर लिया था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है एक साइड पे। आखिर में मैं इसके ऊपर 2 टीस्पून्स घी के ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसको दम देंगे। दम देने के लिए 5 मिनट पहले हम मीडियम हाई पे रखेंगे ढक के और फिर 10 से 15 मिनट लो आंच पे रखेंगे, हल्की आंच पे। और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है दम आ चुका है और चावल भी बहुत खिले खिले लग रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मज़ेदार सी चटपटी बीफ बिरयानी तैयार है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल भी खिल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से और गोश्त भी गल गया है। मैं आगे चल के आपको खा के भी दिखाऊंगी। कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कलर डाल देंगे तो वो बिरयानी की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा कलर हो जाएगा। तो हल्का रखिए कलर और फिर ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं आपको ये बीफ बिरयानी खा के दिखा रही हूँ। बीफ बिरयानी मैंने घर के मसाले की बनाई है, तो जब आप घर के मसाले से बिरयानी बनाएंगे तो आपको नमक मिर्च का अंदाज़ा भी ख़ुद होगा। आप ख़ुद उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट की बिरयानी हम बनाते हैं उसमें हर चीज़ फ़िक्स्ड अमाउंट में होती है, तो नमक मिर्च या जो भी चीज़ आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप नहीं कर पाते। बिरयानी मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। मेरा अभी भी दिल चाह रहा है कि मैं बिरयानी खा लूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी थी और मुझे उम्मीद है आपको हमारी सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी रेसिपी हमारी ट्राई करें वो हमें ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें। रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़याल रखिए। शुक्रिया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत सिंपल है बनानी और इतनी मज़े की बनती है कि आपको ख़ुद बना के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स से बनती है, लेकिन इसका मज़ा इतना अच्छा होता है कि ये किसी रॉयल डिश से कम नहीं है। तो ईद भी करीब आ रही है, तो मैंने सोचा आपको एक ईद स्पेशल रेसिपी दे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स। एक पतीली में सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2/3 कप ऑयल, यानी कि हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। और इसमें फिर मैं शामिल कर लूँगी 2 मीडियम साइज्ड स्लाइस्ड प्याज। प्याज डालने के बाद मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी प्याज को, इतना फ्राई कर लूँगी कि इसका कलर थोड़ा लाइट पिंक या लाइट गोल्डन हो जाए।
फिर मैं अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी इसमें। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है, इसमें मैं साबुत गरम मसाला डालूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्चें साबुत, 4 से 5 लौंगे, 1 इंच दालचीनी का पीस और 1 बड़ी इलायची। इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून्स लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। फिर इसमें मैं गोश्त शामिल कर लूँगी। गोश्त मैंने लिया है 700 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम्स आपको गोश्त लेना है और इसको मैं भून लूँगी और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, तब मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी। मसाले मैं इसमें डालने जा रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छे तरीके से अब मसाले को भूनूंगी और ख़याल ये रखना है कि मसाला कच्चा ना हो, इसीलिए अच्छी तरह से इसको अब मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें 3 बड़े टमाटर काट के डाल रही हूँ और अब इसकी वापस से मैं भुनाई करूँगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी और तब तक भूनना है जब तक जो टमाटर है वो गल नहीं जाते, और टमाटर जब अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ये टमाटर गल गए हैं और टमाटर ने ही पानी छोड़ा है। तो अच्छे तरीके से टमाटर भी गल गए, मसाला भी पक गया। अब मैं इसमें जो है वो हाफ़ कप दही शामिल कर रही हूँ। हाफ़ कप दही शामिल करने के बाद मैं इसको इतना भून लूँगी कि ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला भी अच्छे तरीके से भून गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 ग्लास पानी शामिल करूँगी और इसको ढक के पकने दूँगी जब तक गोश्त नहीं गल जाता, और फिर मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। मेरे घर में सबको ये सालन बहुत पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट इतने मज़े का आता है और बहुत सिंपल तरीके से ये बनता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और अब मैं इसको आराम से पकने दूँगी जब तक गोश्त गल जाता है। और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि मसाला कितना अच्छा हो गया है, गोश्त भी गल गया है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये करना है मुझे कि इसमें मैं डालूँगी 1 गड्डी हरा धनिया की, पूरी 1 गड्डी बड़ी ले लीजिएगा क्योंकि ये हरा सालन है, तो इसीलिए इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने 8 बड़ी हरी मिर्चें और 4 पतली हरी मिर्चें तकरीबन इसमें शामिल कर ली हैं। और अब ये मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। इसको मैं एक आखिरी दफ़ा मिक्स करूँगी और फिर इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कवर करके रखूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाए, और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। मज़ेदार सा हरा सालन तैयार है। ये मेरी ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाई है, और ईद आने वाली है, बड़ी ईद पे आप अपने मेन्यू में ऐड करें इसको। आपके जो मेहमान हैं और आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा, और टेस्ट और शक्ल और जायका इसका बहुत मुनफरिद है, बहुत यूनिक है। तो आई होप यू एन्जॉय दिस सिंपल येट टेस्टी रेसिपी। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।